इस भागवत की महिमा को बताने के लिए सूत जी ने 2 उदाहरण दिए हैं, जिसमें पहला उदाहरण है भक्ति, देवी भक्ति का। श्री धाम वृंदावन में एक बार देवर्षि नारद जी विहार कर रहे थे। यमुना के घाट पे देखा एक महिला 2 वृद्ध पुरुषों को गोदी में लेके सोई हुई थी, बैठी थी। दोनों वृद्ध पुरुष बेहोश पड़े थे। उनको होश में लाने के लिए उस देवी भक्ति ने नारद जी से निवेदन किया, हे नारद जी कुछ उपाय बताइए। महाराज ये वृंदावन में आते ही क्या उलट पुलट हो गया मेरा सबरा जीवन। महाराज सब बढ़िया जीवन चल रहा था, पर वृंदावन में आते ही मैं तो जवान हो गई और बालक दोनों बूढ़े हो गए। माँ कैसे देखे कि बालक बूढ़े हो जाए और माँ युवा। महाराज ये तो समाज में भी अच्छा नहीं लगता, तो कोई तो ऐसा कारण होगा जिसके कारण ये जादू हुआ है। तो नारद जी ने कहा, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तत्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। देवी जादू तो हुआ है, पर ये जादू किसी और चीज का नहीं, ये जादू है वृंदावन की माटी का, ये जादू है वृंदावन धाम का। अरे यहाँ बड़े बड़े सन्यासी आए, बड़े बड़े वैरागी आए, निराकार का ध्यान करने वाले, एक सूक्ष्म तत्व का ध्यान करने वाले, लेकिन जैसे ब्रज में आए ना, इस टेढ़ी टांग वाले ने ऐसा चित्त चुराया उनका कि फिर यहाँ से मन ना हटा पाए, फिर यहीं का आके रह गए। आज भी वर्तमान में भी ब्रज के जो अच्छे अच्छे सिद्ध भजनानंदी साधु है ना, आप उनको जाके कभी उनका चरित्र पूछो। कई ऐसे महापुरुष हैं ब्रज के अभी वर्तमान के अच्छे साधु, तो बताते हैं पहले उन्होंने पूरा भारत घूमा, सब साधु हिमालय की गुफाओं में भजन करने गए, योग बल तप बल सब करके देख लिया, और जब आए वृंदावन में, जब आए बरसाने में, तो युगल सरकार ने ऐसा पकड़ा कि अब सारा जीवन भी निकल जाए तो वो चित्त से हटते नहीं, वो मन से जाते नहीं, चिपक गए हैं मन में। अब कोई साधन अच्छा नहीं लगता, सब फीका लगता है। कृष्ण नाम के आगे, राधा नाम के आगे सब फीका लगता है। ब्रजवासी तो कहते मुक्ति हूँ नौन सी खारी लागे। कितना रस होगा उस ब्रज में, जिस मुक्ति के पीछे सबरी दुनिया बावरी वही घूम रही है, ब्रज के लोग कह रहे हैं वो खारी है एकदम, मुक्ति नमक जैसी खारी है। ऐसा ब्रजधाम, ऐसा वृंदावन धाम, और आपसे तो दूर भी नहीं है। जरा सी जोर की हवा चले ना, तो वृंदावन की वही वायु उड़ती उड़ती यहां तक पहुंच जाए। जरा वृंदावन की मुख कर लो। एक भक्त था, वो रोज अपने शहर के स्टेशन पे जाता था, रोज सुबह सुबह, और स्टेशन पे जाके जैसे स्टेशन पे जाके झुक के प्रणाम करता। तो किसी आदमी ने कहा कि तू बावरा हो गया क्या है, ये स्टेशन पे काय को प्रणाम करता है? तो बोले रोज मैं यहाँ प्रणाम करने इसलिए आता हूँ, यहाँ एक ट्रेन आती है सीधा मथुरा से, वृंदावन से होती है, वो उस ट्रेन को मैं प्रणाम करता हूँ, तो मुझे लगता है मैंने ब्रज को प्रणाम कर लिया, ब्रज भूमि को प्रणाम कर लिया। तो आगरा तो वृंदावन से दूर भी नहीं, यहाँ से भी अगर उस तरफ प्रणाम करो तो ठाकुर जी आपकी उस प्रणाम को स्वीकार कर ले। और ब्रज अभी तो थोड़ा संकृत हुआ है धीरे धीरे। पहले तो बहुत दूरी तक ब्रज की जो सीमा थी बहुत दूरी तक थी। तो आप तो यही समझो आप भी ब्रज में ही हो, आप कहीं ब्रज से दूर नहीं हो, ब्रज की परिधि में ही हो। और आगरा में और ब्रज में एक और बड़ी समानता, आगरा का पागल खाना बड़ा प्रसिद्ध था, है ना? है? हाँ, तो दोनों में यही समानता है। आगरा वाला शिफ्ट हो गया ना शायद, नहीं है? अच्छा, तो आगरा के पागल खाने में कौन आते हैं? जो दिमागी पागल होते हैं। वृंदावन भी पागल खाना है। फर्क इतना, यहाँ दिमागी पागल आते हैं, वृंदावन में दिली पागल जाते हैं। जो दिल से पागल होते हैं वो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, दिमाग वालों को वहाँ यहाँ वाले में शिफ्ट कर देते हैं।
कहते हैं सारी दुनिया है पागल ही, कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई तन के पीछे बावरा हुआ फिर रहा है, कोई धन के पीछे, कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई पागल बेटे और नारी का, पर सच्चा पागल तो वो है जो पागल मेरे बांके बिहारी का। जो ठाकुर जी के नाम का पागल हो जाए, उससे बड़ा और पागल कौन हो सकता। तो ठाकुर जी के नाम में पागल बनना है कि नहीं बनना? ऐसे हल्के हल्के से क्यों बोल रहे हो? पूछ के आओगे घर वालों से, कल परमिशन लेकर के आओगे। परमिशन से पागल नहीं बना जाता, यहाँ तो एक झटके का काम है। कब कहाँ कैसे मोड़ पर जीवन बदल जाए। आए थे ऐसे ही कि चलो पिकनिक मनाते वृंदावन, एक ही दिन रुके और रात्रि में कुछ ऐसा घटा कि अगले दिन से फिर सब भूल भाल के वृंदावन की माटी में पड़े हैं, कपड़ा फटे, बाल। देखो, एक प्रेमी और पागल में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। एक पागल प्रेमियों ऐसा जरूरी नहीं है, एक पागल जो होता है वो प्रेमियों ऐसा जरूरी नहीं, पर एक प्रेमी पागल ही होगा ये जरूरी है। उसका व्यवहार, उसका चरित्र, उसका चलना, उसका बोलना, क्योंकि वो दुनिया को रिझाने के लिए नहीं करता कुछ, वो किसी और दुनिया में रहता है और फिर दुनिया उसको समझती है तो बावरा है, कैसे बात करता है, हमसे तो बात ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उससे उसकी कहीं और बात चल रही है, वो कहीं और खोया हुआ है। ऐसा श्रीधाम वृंदावन है, ऐसा ब्रजधाम है। आप तो जाते ही रहते होंगे, कोई ज्यादा दूर तो है नहीं। अच्छा, ऐसा कोई है जो वृंदावन नहीं गया हो? लगभग सभी गए हैं, ज्यादातर। आपने कभी अनुभव किया है कि वृंदावन आप रहे 5 दिन, 10 दिन, जितने भी दिन आप गए हो, और रह करके जैसे आप गाड़ी में बैठे और छटिकरा मोड़ पर आए, जहाँ से ये हाईवे आता है आगरा वाला, वहाँ से आप गाड़ी चलाई ही 1 किलोमीटर पहुँची थी कि फिर से आपको वृंदावन की याद आने लगी? होता है ऐसा? क्यों? बोले उस भूमि में एक जादू है, उस भूमि में एक आकर्षण है जो बड़ों बड़ों को आकर्षित कर लेता है, जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। दुनिया में सुख मिल जाएगा, जो मैंने कहा, व्यवस्थाएं बढ़िया बढ़िया मिल जाएंगी, आगरा में अच्छे 5 स्टार्स होटल मिल जाएंगे, बड़ी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी, पर वृंदावन जैसी माटी नहीं मिलेगी कहीं भी दुनिया में। दुनिया क्या, पर दूसरे लोग चले जाओ, स्वर्ग चले जाओ, वहाँ भी जो ब्रज की माटी है उसके लिए देवता भी तरसते हैं। ऐसा श्री वृंदावन धाम है।